हेलो नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज बात करने वाले वन पीस की चैप्टर 1107 की। और इसमें जो वो सैटर्न की पिटाई हो रही है, जिस तरह से जो भी आ रहा है पीट के जा रहा है, छू के जा रहा है, मतलब मजा आ रहा है जो भी है। और इस चैप्टर का नाम है आई एम बिन लुकिंग फॉर यू। जो चैप्टर का नाम है ये हमारे उस बनी के लिए लिखा है। बनी काफी टाइम से सन गॉड को ढूंढ रही थी और उसको नहीं मिल गया सन गॉड। और जिस तरह लूफी का रिएक्शन था तो वो समझ गया, वो जानता नहीं था कि वो खुद सन गॉड है। मतलब वो अपने आप को लूफी मानता है और उसी तरह मजे करता है, नहीं करता उसकी तरह ही है। और जिस तरह चैप्टर नेक्स्ट टाइम एंड हुआ तो वहीं से स्टार्ट होता है। हमारे जाइंट्स पूरे आइलैंड में आ चुके हैं, आइलैंड में नहीं आ चुके, मतलब आइलैंड के बाहर आ चुके हैं शिप लेके, और अपने जाइंट पायरेट्स के साथ मरीन पे हमला मार चुके हैं। और मरीन भी हराने की जाइंट पायरेट्स इतने टाइम तक गायब थे, ये कब यहाँ पे कैसे टपक पड़े और यहाँ पे क्यों आए हमें तो पता है, क्योंकि जाइंट्स सन्स गॉड को अब देवता की तरह मानते हैं। तो बचाना आना ही था कि उनको जैसे ही पता लगा कि लूफी सन गॉड है तो आना ही आना है जाइंट्स को बचाने के लिए। और ये न्यूज तो इंटरनेशनल है, सबको पता है कोने कोने में कि यहाँ पे फाइट चल रही है, बहुत बड़ा है। 5 एडिटर आ चुके हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा। वेगापंक को मारने के लिए आए हैं, यहाँ पे लूफी है, सबको पता है। यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज चल रही है एंड उस सबको पता लगता है कि जाइंट्स यहाँ पे आ गए। वो बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाता है कि हमारे फ्रेंड्स आए हैं हमें बचाने के लिए। वो तो पहले शक करता है क्यों आए हैं, यहाँ पे क्या काम है। जो वेगापंक की बहुत ज्यादा रोबोट्स हैं, उनके सिबलिंग है मेंशन करते हैं, उनमें से एक वो बताती भी है कि हमारा पूरा आइलैंड न्यूज हर जगह फैल रखा है। तो उनको भी पता लग गया होगा और बचाने के लिए आएंगे, तुम्हें जानते हैं। तो बोला हाँ बिल्कुल, वो बहुत खुश हो जाते हैं। एंड हमारा ब्रूक वहाँ पे खड़ा होता है और चाय पी रहा होता है, और वो उसकी शिप बिल्कुल घिसक घिसक के बर्फ में पीछे जा रही होती है। और हमारा दूसरी वेगापंक की येलो बाल वाली भी बोलती है कि उसको मुक्का मार, तुम्हारे अंदर ब्रेन ही नहीं है, उसको शिप को हमें रोकना है और किसी तरह भी बचाना है। वो नामी को कॉल करके वहां से बताती है ये करना शिप को। और हमारा जोरो कहीं दिख नहीं रहा था, पर वो इस चैप्टर में हल्की सी झलक दिखाई है। वो आराम से फाइट कर रहा है अपने 2 स्टोर का, मतलब उनको इतना पावर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही कि 3 स्टोर लगाना पड़े, कि बिल्कुल आराम से लड़ रहा है। और वो सामने हमारा जो एजेंट है, जिससे चीता वाला जो भी क्या कहता है, वो समझ रहा है कि जोर अपने फुल पावर से लड़ रहा है। और वो अपने आप को ईगो दिखा रहा है कि बोल रहा है कि तुम क्या चाहते हो, कि यहाँ पे तुम वहां पे जाके लड़ोगे, तुम मुझे हराना चाहते हो इतनी जल्दी, और तुम अपना एग्रेंस क्यों दिखा रहे हो। मैं तुम्हें 2 मिनट में, कि वो बोल रहा है कि जोरो को 2 मिनट में मैं तुम्हें हरा दूँ और तुम यहाँ से निकल के वहां पे भी चले जाओगे, तुम बर्डन बनोगे लूफी के लिए। तो वो चीज सुनता है, वो बोलता है ये जल्दी से तुझे लिपटका के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हमारा जोरो से पेज हटता है, तो नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जा रहा है बनी काफी जोर से रो रही होती है। तो वहाँ पे लूफी बोल रहा होता है क्यों रो रही है तुम इतना जोर जोर से। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं आईफोन, जो इस चैप्टर का नाम होता है, वही बोलती है आई बीन लुकिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम। तो बोलती कि मैं तो होल टाइम यहीं पे था, कि तुम मुझे कैसे ढूंढ रही हो। बोल रही हूँ तुम तो यहाँ पे थे पर मुझे नहीं पता था तुम सन गॉड हो। बोलता है कि सन गॉड क्या चीज होती है मुझे नहीं पता। बोलता कि अभी वेगापंक ने जी ने बताया कि ये हो तुम, बस इसी तरह बता दे। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पे थे और मुझे नहीं पता था, और मैं तुम्हारा अटैक भी कॉपी कर रही थी रबड़ की तरह, और मुझे नहीं पता था वो कैसे अटैक होता है। प्लीज मुझे दिखा सकते हो। इस बुढ़ऊ ने, मतलब कि वही सैटर्न ने हमारे वेगापंक को बहुत बुरी तरह चोट मारा है, तो इसको मुझे अटैक दिखाओ रबड़ की तरह, इसको अच्छी तरह मार के। लूफी बोलता है ये प्लान की तरह ही लगता है, ये बिल्कुल ऑलराइट है, मैं दिखाता हूँ। और हमारा सैटर्न वो कहीं डायलॉग बाजी में बस एक ही डायलॉग होता है कि तुम सभी कॉकरोच हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, बस इतना बोलता है। फिर हमारा लूफी अटैक करता है, बूम बूम करके बहुत मुक्के मारता है। हमारा सैटर्न टूट जाके गिरता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और हमारा फिर पेज चेंज होता है। वहाँ पे वेगापंक बनी से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से छोड़ के चले जाओ, मैं यहाँ से, मुझे उठा के भी ले जाओगे, मेरी लाइफ इतनी नहीं है कि मैं जिंदा बच पाऊंगा, मुझे बहुत बुरी डैमेज लगी है, और तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, तुम अकेले भाग के यहाँ से जिंदा बच सकते हो, तुम मुझे लेके जाओगे तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तुम्हारे वजह से मैं तुमको भी स्लो कर दूंगा। वेगापंक भागने के लिए तो बोल देता है, पर पीछे से आता था हमारा किजारू। वो अपने फोटो के स्टाइल से खींच के बोलता है कि तुम सभी यहीं पे मरो, कोई नहीं भागने वाला। अपनी लेजर बीम फेंक देता, और लेजर बीम फेंकता। और इतना टाइम से हम जब भी फैन आर्ट बनाते, लोग कुछ भी करते ना, तो किजारू और उसकी फाइट जरूर दिखाते हैं हमारे सांजी की। हमारे जितने फैन क्लब होते हैं, मतलब कोई फैन क्लब बनाता है, पोस्टर वोस्टर बनाता है, किजारू और सांजी की फाइट जरूर दिखाता है। और वो किजारू जो लेजर मार रहा होता है, वो अपने किक से सांजी रोक लेता है और बिल्कुल
अट्रैक्शन चेंज कर देता कि ज़ोरो बहुत हैरान, सभी भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी लेज़र्स को डिफीट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो लाइट की स्पीड से चल रही है लेज़र। तो और उसको भी बिल्कुल देख के बिल्कुल एक्यूरेट निशाना लगाना और उसको डिफेक्ट कर देना बहुत बड़ी बात होती है एक हमारे पैरेंट्स के लिए, तो मतलब सांजी के लिए। और इतना बड़ा जनरल है उसकी फाइट कर रही है तो वही देख के मज़ा ही आ जाता है कि ज़ोरो को एक अपोनेंट मिल रहा है और हमारे सांजी को भी एक अच्छी फाइटर दिखाने वाले हैं। वैसे उधर भी ड्रैगन वाले आर्क में भी दिखाया था कि काइडो वाले में भी उसने भी बहुत अच्छी उसकी फाइट लड़ी थी, पर ज़ोरो जितना लेवल नहीं था। पर इस टाइम पे हमें ज़ोरो जितना लेवल दिखेगा, पर ज़ोरो को भी वो थोड़ा बहुत डाउनग्रेड कर रहे हैं उधर फाइट करके। पता नहीं आगे वाले अच्छी फाइट्स हो सकती है, पता नहीं अभी तो। पर सांजी के लिए ये चमकने वाला है और जो जितने सांजी फैन हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। तो यही सब कुछ हो ही रहा होता है तो उसके बीच में आ जाते हैं दो बंदे ब्लैक बियर्ड के। एक तो लड़की होती है औरत, मतलब कि वो बिग मॉम जैसी दिख रही होती है। नाम मुझे इतना अच्छी तरह याद नहीं है पर उसकी फोशरियरा आती है। और दूसरा लड़का जो होता है डोंकी के ऊपर, उसका स्नाइपर ब्लैक बियर्ड का, वो दोनों आते हैं और भाई दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि बस बोल रहे होते हैं कि हम बस सैटर्न्स को इतना पिटा हुआ देखते हैं। बहुत अजीब बात है, मतलब कि एक एंटर वर्ल्ड का जो चलाते हैं वो एक तरीके से इतना पिटा हुआ, और बहुत अजीब बात है। वही बोल रहा था कितने शर्म की बात है, बिग एडिटर में से एक वन एडिटर इस तरह पिट रहा है और गिरा हुआ है। तो बस वही बात कर रहे होते, तुम बोलते हो कि तुम दोनों ब्लैक बियर्ड के यहाँ से, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो और तुम्हारा काम क्या है, मतलब कि ब्लैक बियर्ड के मिशंस क्या है। वो बस एक बंदा बोलता है द वर्ल्ड, बस मतलब कि पूरी दुनिया उसकी मिशन है उनके लिए। और वो एक लड़की होती है, वो ब्लैक बियर्ड को बस छू के चली जाती है और बोलती है हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। बस वो हमारे सैटर्न्स को, हमारा सैटर्न भी क्या, वो मदर सैटर्न को छूने आए थे और वहां से जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ टच करके पावर लेने की ताकत है या कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर, जो बस यहाँ से टच करके निकल रहे हैं। और बस उनका बस इतना ही मिशन था कि सैटर्न्स को बस एक बार टच करना है, और उन्होंने वो काम कर दिया है। और वहां से निकल ही रहे थे वो, पीछे से हमारा वो आ जाता है कीचड़ वाला इंसान। वो बोलता है कि मुझे भी ले चलो, मैं ब्लैक बियर्ड को एडमायर करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसका पायरेट में ज्वाइन करना चाहता हूँ। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और इस चैप्टर को देख कर तो यही लग रहा है कि आगे बहुत फाइट होने वाली। सांजी को एक तरीके से अच्छा फाइटर मिलने वाला, हम सांजी की अच्छी पावर देखने वाले और अच्छी तरह फाइट देखने वाले, मज़ा ही आ जाएगा सांजी फैंस के लिए तो। और सैटर्न वर्सेस लूफी होने वाला है, उसके लिए तो और मजा है। अब बाहर शिप पे तो हमारे जाइंट्स देख ही लेंगे और क्या करें। और हमारा ब्रूक और वो वेगापंक की जितनी भी रोबोट्स हैं वो शिप्स को संभाल ही देंगे, और हमारा ज़ोरो उसको तो तबाही कर देगा। तो यहाँ पे सब कुछ सेटल लग रहा है। बस यहाँ पे जो ब्लैक बियर्ड जो कांड करके गया है, पीछे क्या होने वाला, क्या पक रहा है, वो देखने वाला लायक होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।